जैसे इस सवाल की बात करोगे, साइन के फॉर्म में सवाल है, एक सवाल बनाता हूँ, मान लो ये तुम्हारा है और इधर वाला हमारा होता है LHS नहीं RHS, तो हम इसमें RHS लेकर बनाएंगे। क्या लेकर बनाएंगे? RHS लेंगे तो साइन इनवर्स है और 3x माइनस 4x क्यूब है। अब अगर तुम थीटा बराबर मान लो, तुम्हारा सवाल किस में है? साइन के फॉर्म में, तो साइन इनवर्स x मान लिया तो x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अरे थीटा बराबर मान लिया, जिसके फॉर्म में सवाल था, ठीक है, साइन इनवर्स x मान लिया तो x को इधर ला दिया, मतलब सिंपल है। अगर मान लो मैं x को इधर ही छोड़ देता हूँ बराबर के बाद ही, तो साइन इनवर्स है थीटा बराबर, साइन इनवर्स का मतलब 1/, में साइन होता है, साइन के साथ गुणा हो जाएगा, भागा में है तो गुणा में आ जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। बराबर में 1 है, इधर x था तो x से x में गुणा हो गया तो x बराबर साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट थी जो कि आपको याद करनी थी, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? x बराबर साइन थीटा। क्लियर है? मतलब जहाँ जहाँ अब तुम्हारा x है तहाँ तहाँ तुम साइन थीटा लिखोगे। तो आ जाते हैं सीधे सवाल में, साइन इनवर्स है, अंदर 3x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा, हाँ, और माइनस 4x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा क्यूब थीटा। अगर तुम्हारा दिमाग यहाँ पर चल गया होगा, हाँ, यहाँ पर 3 साइन थीटा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? फार्मूला से। नहीं समझ में आया? आ जाओ समझाता हूँ। देखो साइन वाला ये चीज़ है ना, ये चीज़ बिल्कुल हो भाई, ये चीज़ आ गई ना हमारे पास, बिल्कुल। तो इसके जब हम क्या लिखेंगे? साइन 3 थीटा। वही चीज़ करा मैंने यहाँ पर, ठीक है, वही चीज़ करा। तो 3 साइन थीटा लिख दिया। अब साइन से साइन ख़त्म तुम कर दो, साइन से साइन तुम ख़त्म कर दो, तो तुम्हारे पास बचेगा 3 थीटा और 3 गुणे थीटा कह रहा है, थीटा तुमने क्या माना है? साइन इनवर्स x माना है। तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम चाहो तो दूसरा सवाल भी तुम बना सकते हो, RHS बराबर तुम ले सकते हो, क्या है? कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। समझ में आया? यहाँ पर हम क्या करेंगे? थीटा बराबर हम ले लेंगे कोस इनवर्स x, कोस के फॉर्म में सवाल है तो x बराबर हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा? कोस थीटा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर कोस इनवर्स है, अंदर क्या है? 4x का हमें क्या इस्तेमाल करना है? कोस थीटा। तो 4x क्यूब है, यानी कि कोस क्यूब कह रहा है लिखने के लिए, ठीक है, माइनस 3 कोस थीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके जगह पर तुम क्या लिखोगे लाडले? 3 कोस थीटा, फार्मूला से डायरेक्ट, है ना, फार्मूला तो बता रखा है मैंने। कोस ले कोस ख़त्म कर दोगे, केवल 3 थीटा, ठीक है। तो 3 गुणे थीटा तुमने क्या माना है? कोस के फॉर्म में, सिंपल। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 3 कोस इनवर्स x हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कहाँ से? फार्मूला से, क्योंकि मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था। अब बार बार तो तुम्हारे पास फार्मूला लाने से रहा ना, लेकिन मैं ला के दिखाऊंगा। हम भी जिद्दी, तुम भी जिद्दी। कोस वाला में देख लो, कोस वाला में कोस 3 थीटा, तो मैं 3 कोस थीटा लिखूँ? अच्छा तुम बताओ, इस वाली चीज़ को तुम 3 कोस थीटा लिखो या कोस 3 थीटा लिखो तो कोई अंतर है? नहीं है भाई, गुणा में सब है, नहीं अंतर, है ना। तो चीज़ें डरा मत करो। अगला सवाल हम लोग करेंगे 3 नंबर का सवाल, ठीक है। तो हम लोग लगा रहे हैं बेहतर तरीके से। आ जाओ। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, फार्मूला तुम्हें पता है, हम लेकर बनाएंगे इधर वाला, है ना। क्या लेकर बनाएंगे लाडलो? LHS लेकर बनाएंगे, ठीक है, LHS लेकर बनाएंगे, है ना। क्या लेकर बनाएंगे? LHS। तो हम LHS उठाएंगे, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है तुम्हें पता है। मैं यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब ये तुम्हारा है x और ये तुम्हारा है y, समझो। बाटा में नहीं है, वो माना है, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x गुणा का y, यानी मल्टीप्लाई का y, ठीक है। इस पे हम बैठाएंगे, किस वाली चीज़ पे? इस वाली चीज़ पे हम बैठाएंगे। तो हमारे पास दैट वाज tan इनवर्स x प्लस वाई। x हमारे पास क्या है? 2/11 और y क्या है? 7/24 और बाटा में 1 मतलब हमें गुणा करना है x गुणा y को, तो x और गुणा में y लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे, ऊपर से हमें मतलब नहीं है, सब चीज़ हम लोग समझ गए। अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। आ जाओ, इस tan को यहाँ रखो इसके सामने, tan इनवर्स। अब बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक 2 मतलब 24 है
और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 11 का 264, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एलसीएम नहीं निकलेगा, कटेगा छटेगा ही नहीं। 11 और मान लो 11 और 24 का तुम एलसीएम निकाल रहे हो, नहीं कटेगा, तो 11 गुणे 24 हो जाएगा, यानी कि 264 हो गया। आ गया आंसर। 11 के पढ़ा 264 24 बार में, 24 दूना का 48 प्लस 24 के पढ़ा में 264 कितने बार में 11 बार में 1177। क्लियर है, ठीक है। आगे आ जाओ, एक मलेक हटाना है, कटेगा तो काट दो, नहीं कटाओ मत अभी। 7 दूना 14 ऊपर हो गया और नीचे गुणा कर दोगे 264 हो जाएगा। ठीक है, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 है 10 लगा दो, आराम से समझना, आराम से समझना, कैलकुलेशन है, आराम से समझाऊंगा। ऊपर अगर हम ऐड कर देंगे 8 7 15 की 5 7 4 11 12 125 बटा में 264 हो गया। हम नीचे आते हैं, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, मान लो 1 है, तो 1 264 कैल्शियम क्या हो जाएगा बताओ, 264 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 के पहाड़ा में 264 बार में आएगा टेबल में, तो यहाँ पर 264 हो जाएगा, माइनस 264 ले 264 मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में हम लोगों को आ रहा है। ठीक है, आना भी चाहिए। यहाँ पर हम लगा लेंगे tan इनवर्स। ठीक है, आगे बनाएंगे तो हम यहाँ पर लगा लेंगे tan इनवर्स। 264 खत्म, ऊपर 125 250 बचेगा, 2 बार में कट गया, तो tan इनवर्स ऊपर 1 और नीचे 2, बस बन गया। क्लियर था यार, बहुत आसान सा था, बहुत आसान था, है ना। इसको थोड़ा सा जूमिंग करके आपको दिखाता हूँ, देख लो। तो 3rd नंबर का सवाल आपने ऐसे ही बना लिया। ठीक है, 3rd नंबर का सवाल आपने हंसते खेलते बना लिया, बहुत प्यार तरीके से। तो कैलकुलेशन अगर आएगा तो कोई भी सवाल बना लोगे, बस आपको पुट आउट करने आना चाहिए। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल तुम बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाओगे इसकी तरह, क्योंकि देखो इसमें 2 नहीं है लेकिन इसमें 2 है, तो इसका अलग फार्मूला लगेगा और इसकी तरह बनेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 2 tan इनवर्स 1/2 को, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है 2x अपॉन 1 माइनस x²। तो इस पर बैठा लेंगे, तो इस पर हम बैठा लेंगे, आगे tan लगेगा इसमें भी, तो आगे बैठाएंगे tan इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स क्या है, एक ही चीज़ पे बन रहा है केवल, ध्यान से देखो, तो ये x ही है, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर कह रहा है। बैठाने आ गया 2x, तो 2 गुणे x यही ना है। ठीक है, अब बाटा का चिन्ह है, बाटा का चिन्ह दिया, अपॉन का 1 माइनस x², यानी 1/2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो आगे तुम्हारा tan इनवर्स है, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 1 माइनस 1/4, तो 1/4 माइनस के 1, तो 1/3/4, यानी कि 4 ऊपर 3 नीचे, यानी 4/3 तुम्हारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं था, 4/3 तुम्हारा आ गया इसकी जगह पे। तो अब ये जो क्वेश्चन हमारा तैयार होगा फाइनली, वो कैसा है, ये तो एक बना लेना, इतना लिख लेना, नाउ, अब ऐसे लिखना नाउ, अब नाउ, तो 2 tan इनवर्स जो था हमारा क्या बन गया, tan इनवर्स 4/3 बन गया, और प्लस में आगे हमारे पास tan इनवर्स क्या है 1/7 है। क्लियर है, 1/7 है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, तुमने पढ़ा है, अभी जस्ट हम लोगों ने सवाल करा था। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी सजाया है भाई, अभी क्वेश्चन को सजाया है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो फार्मूला होगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x/y। तो इस पे बैठाएंगे हम लोग, आ जाओ बैठाते हैं। tan इनवर्स x प्लस y कह रहा है, x हमारा क्या है 4/3 प्लस y हमारे पास क्या है 1/7, और बाटा में 1 माइनस इन दोनों को गुणा करना है x गुणे y, बस बनते चला जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 कैल्शियम 21, 7 7 28 प्लस 17 21, तो 3, इतना तुम्हें आता है। नीचे 1 माइनस 4/17 21। क्लियर है, कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है। अब कैलकुलेशन में भी कहोगे कि भैया अच्छे से बताओ, तो ऐसे कैसे चलेगा बापू, बताओ, एक एक चीज़ तो तुम्हें आनी चाहिए ना। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं tan इनवर्स, ऊपर हमारे पास जोड़ देंगे तो 31/21, नीचे
और ये हो जाएगा 21 माइनस के 4 अपॉन 21, 21 से 21 खत्म, 31 अपॉन तुम्हारे पास आ गया 17। और यही तुम्हें लेकर आना था अगर तुम्हें मैं क्वेश्चन दिखाऊं। देख लो 31 अपॉन 17 लेकर आना था तो आ गया। तुम लिख सकते हो प्रूव्ड, तुम यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख सकते हो, है ना। तुम प्रूव्ड लिख के लिख सकते हो LHS जो है वो तुम्हारा RHS के बराबर आ गया। तो 4 क्वेश्चन हंसते खेलते हैं हम लोगों ने। नहीं आता उसको रिवीजन करोगे समझ में आ जाएगा। मैथ ऐसा चीज़ होता है कि कभी कभी आपको 2-3 बार उस क्वेश्चन को देखना पड़ता है, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो एक बार में अगर डर रहे हो तो भाई समझो कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपको डरना नहीं है। ये जो आपको सवाल दिख रहा है इसे हम बनाएंगे और हमें ना यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना होगा, यानी मान रखना होगा x की जगह पे, और x की जगह पे ऐसा मान पुट करना होगा कि हमारा आंसर आराम से आ जाए, आगे फॉर्मूला बैठते रहे कट जाए। तो अगर हम tan लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे गाइस, tan लेके चलेंगे। ध्यान से देखो, है ना, एक एक चीज़ समझाऊंगा प्यार तरीके से, टेंशन मत लो, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज़। तो हम x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा मान लेंगे। तो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इन्वर्स में tan इन्वर्स x हो जाएगा। सिंपल है, तो हर किसी को पता है। यानी मेन जो बात था यहाँ पर वो था, क्या था कि हमें x बराबर क्या मान के चलना था। तो इस क्वेश्चन में हमें x बराबर tan मान के चलना है। अब ध्यान से देखो, यानी जहाँ जहाँ तुम्हारा इस क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ हमें वैल्यू पुट करना है, क्या, एक tan का। समझो ध्यान से, हाँ। तो 1 प्लस का x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। tan है, बैठाना है, रूट में है तो रूट में डाल दिया, माइनस में 1 है 1 लिख दिया, और अपॉन में भी x है तो जब अपॉन में भी x है तो नीचे भी हम tan लिख लेंगे, tan लिख लेंगे ना जी, बिल्कुल tan लिख लेंगे भैया। चलो समझ में आ गया। अब आगे बनाएंगे, एक स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, 1 प्लस tan है, 1 प्लस tan की जगह पर फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस tan की जगह फॉर्मूला सेक का लगेगा। तो डायरेक्ट वहाँ पर तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा हो गया रूट के अंदर में, और माइनस में 1, और अपॉन में तुम्हारा क्या है, tan थीटा है ही, तो इसको लिख लिया, इसको लिख लिया ना। चलो आगे आते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ बताता हूँ कि सेक स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल क्या बचा, अब क्या बचा, केवल बता दो भाई, क्या बचा केवल, अब केवल क्या बचा, यहाँ पर सेक माइनस 1 बचा, यानी कि सेक माइनस का 1 बचा, और अपॉन में क्या बचा, tan बचा। यही बचा ना जी, यही बचा ना जी। और बाहर जो है उसको हम लिखते चले जाएंगे, क्या है बाहर, tan इनवर्स x है तो हम tan इनवर्स x लिखेंगे, कोई दिक्कत, मतलब tan इनवर्स जो है उसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला हमारा बैठेगा, जहाँ जहाँ सेक है तहाँ तहाँ हम 1 अपॉन कोस लिखेंगे। यहाँ सेक है तो यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, माइनस में 1 है 1 लिख दिया, बटा में क्या है, tan है, tan की जगह पे यह फॉर्मूला लगाएंगे साइन अपॉन कोस का। ध्यान से देखो कैसे बता रहा हूँ, फोकस पूरा यहाँ होना चाहिए। मैथ्स पढ़ रहे हो, बाकी और किसी के बारे में तुम पढ़ नहीं रहे हो, नहीं किसी के बारे में तुम रिसर्च कर रहे हो कि सारे बार जानकारी इकट्ठा करना है, नहीं, यहाँ जो भी जानकारी मिलेगा सब सामने से मिलेगा, किसी दूसरे तीसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। तो अगर आगे हम लोग बात करें, थोड़ा सा प्रिपेयरिंग टू एक्सपर्ट हो गया है, मिस्टेक से यहाँ क्लिक हो गया, इसको हटने दो। फाइनली अब जाके हटाएगा इसे। चलो, तो यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब बाहर जो चीज़ था उसे लिखेंगे, tan इनवर्स बाहर है तो बाहर tan इनवर्स लिखेंगे, थोड़ा सा मैनेज करना। अब यहाँ पर हम ऐड बनाएंगे, देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट। इसके जो कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। समझो ध्यान से, क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। क्यों 1 माना, अरे एलसीएम निकल जाएगा ना, कोस और 1 का एलसीएम होता है कोस थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस के क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अपॉन में देखो साइन अपॉन क्या है, कोस है, साइन अपॉन क्या है, कोस है, बस इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे tan था तो आगे tan हम लगा देंगे, कोस ले कोस ख़त्म कर दो, इस वाले से नहीं करोगे इस वाले से करो, लौकेगा ना। चलो ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस के कोस बचा, इसको ऐसे लिखो ना, वरना तुम सब जल्दी में रहते हो, कहोगे कि छोड़ दिया आप, ठीक है। तो ऊपर 1 माइनस के कोस लिख दिया, और नीचे हमारे पास क्या बचा, केवल साइन बचा, बस इतना हो गया। अब अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा तो 1 माइनस कोस की जगह पे भी ये सब फार्मूला हम पुट करेंगे। तो आगे हमारे पास tan इनवर्स लिख लिया, 1 माइनस कोस की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, बाटा में साइन की जगह पे ये फार्मूला पूरा पुट करेंगे। क्या है भैया, है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू
कोस थीटा अपॉन 2 है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर साइन 2 गो है क्योंकि साइन स्क्वायर है, यानी 2 गो साइन थीटा अपॉन 2 है, यहाँ पर एगो साइन थीटा अपॉन 2 है, तो एगो से वो खत्म हो गया। तो ऊपर केवल क्या बचा, पहले बाहर जो है उसको लिख लो। बाहर क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, tan इनवर्स है। अंदर क्या बचा, ऊपर केवल है साइन थीटा, है ना, और नीचे तुम्हारा बचा है कोस थीटा अपॉन 2, लिख लिया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, इतना तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम इधर साइड में लाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, tan बाहर है, tan बाहर जस का तस लिखा, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अभी tan से tan कैंसिल हो गया, यानी थीटा अपॉन 2 आ गया। थीटा तुम्हारे पास क्या था, देखो tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह के सवाल में भी तुम्हें अगर दिक्कत हो रहा है गाइस, क्योंकि मैं सब सामने लिख देता हूँ, ये तुम्हारा रफ पार्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो पूरा चीज़ दिख रहा है तुम्हारा फॉर्मूला है जो कि यूज़ हुआ है, एस के एल का मतलब होता है समझने के लिए, एस के एल का मतलब होता है समझने के लिए, और तुमने क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझा है, कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा कहीं पर भी। अगला सवाल की अगर हम लोग बात करें तो इस सवाल में तुम ऐसा क्या मानोगे, एक्स की जगह पे तो सेक मानोगे, है ना। तो यहाँ पर हम सेक थीटा मानेंगे, तो थीटा पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो जहाँ चाहे उसको बैठा लो, बाहर है tan इनवर्स, अंदर हमारे पास क्या 1 अपॉन सेक स्क्वायर, यहाँ पर बैठेगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस में 1 किसके अंदर है, रूट के अंदर है, ठीक है जी, ये पूरे रूट के अंदर है, लिख दिया। अब यहाँ बराबर के बाद आ जाओ, tan है तो tan तो हमेशा लिखोगे ही भाई, ठीक है, 1 अपॉन सेक माइनस 1, सेक माइनस 1 की जगह पे तुम क्या लिखोगे, tan लिखोगे रूट के अंदर में। ध्यान से देखो, बहुत आसान है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो बाहर तुम्हारा tan इनवर्स हो गया, अंदर तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन का क्या बचेगा, केवल tan बचेगा, ठीक है। तो बाहर तुम्हारा tan इनवर्स है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 अपॉन tan कह रहा है गाइस, ठीक है। 1 अपॉन tan किसका फार्मूला होता है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है। और अगर एक स्टेप और आगे जाए तो बाहर हमारे पास tan इनवर्स है, और अंदर हमारे पास क्या हो जाए, कॉट का फार्मूला देखो यहाँ मैंने लिख रखा है, क्या होता है, tan है, तो होता है tan इंटू पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये तुम्हारा होता है, ठीक है। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2, ये भले पाई अपॉन 2 माइनस के थीटा, और थीटा की जगह पे तुम्हारे पास वैल्यू पता है, सेक इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर तुम आंसर में ऐसे लिखोगे पाई माइनस 2, ठीक है, स्क्वायर नहीं इनवर्स है यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ आज, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा गाइस, मैं लिख कुछ और हूँ बोल कुछ और हूँ, इसलिए कन्फ्यूजन में मत होना, सेक इनवर्स थीटा लिखना है, ठीक है। तुम्हारा तो दिमाग काम कर रहा होगा ना, तो इस तरह से बस पुट आउट करके बना देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो आ जाओ। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, यहाँ पर इसके जगह पे मैंने फार्मूला डायरेक्ट बैठा दिया, 1 माइनस कोस की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता था, तो यहाँ पर एक्स अपॉन 2 है, यहाँ पर भी तुम्हारे पास वही है। अब साइन अपॉन देखो 2 से 2 तुम कैंसिल कर दो, ध्यान से देखो, साइन अपॉन कोस हमारे पास होता है tan थीटा, तो tan स्क्वायर रूट के अंदर है, एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बाहर तुम्हारा tan है तो बाहर tan लिखो यार, ठीक है, वरना तुम सब कहोगे ना कि भैया यार ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो जैसा होता है वैसे ही बना देता हूँ, ठीक है। तो tan होता है। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो बाहर तुम्हारे पास tan इनवर्स है, अंदर तुम्हारे पास क्या बचा है, tan एक्स अपॉन 2 बचा है केवल, तो tan से tan खत्म, तुम्हारे पास एक्स अपॉन 2 तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान सवाल था, बस जो चीज़ था उसके लिए फार्मूला पुट किया, 2 से 2 खत्म, साइन अपॉन कोस तुम्हारा tan होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, tan एक्स अपॉन 2 बचा, तो tan से tan खत्म हो गया, एक्स अपॉन 2 आंसर आ गया।